नमस्कार, मैं डॉक्टर के गौतम हूँ। आज के इस व्याख्यान में समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय छात्रों, आज का विषय बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है और मैं, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरे सिलेबस का, मेरे जो टॉपिक्स हैं, जो मेरा पेपर था उसके सारे सिलेबस को मैंने ऑनलाइन पूरा कर दिया है। अब उसके पश्चात मैं ये चाहता हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर किए जाएं, जिससे कि आपको परीक्षा के पेपर हल करने में सहूलियत हो। इसी क्रम में मैं आज आपसे 2 प्रश्न शेयर कर रहा हूँ। पहला है, प्रोटिस्टा के उदाहरण सहित मुख्य गुण लिखिए। प्रोटिस्टा के उदाहरण सहित 2 मुख्य गुण लिखिए। तो मेन कैरेक्टर्स प्रोटिस्टा के क्या हैं? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रो मीन्स अर्ली, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, अर्थात इसमें इनके अंदर सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकैरियन इसलिए कहते हैं, और इनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड केंद्र का हिंदी में। तो प्रोटिस्टा में आप जानते हैं कि इसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। तो इनका दूसरा कैरेक्टर है, कोशिकांग इनमें अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसमें इस प्रकार के ऑर्गेनल्स इसमें अंगक जो कोशिका के हैं वो अनुपस्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट है, कोशिका भित्ति इनकी म्यूसिन की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है वो म्यूसिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। इनके अंदर जनन जो है अलैंगिक होता है। इनमें डीएनए कोशिकाओं में फैला हुआ होता है, क्योंकि केंद्रक एक सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली द्वारा आबद्ध नहीं होता है, अर्थात जेनेटिक मटेरियल केंद्रक के अंदर निहित नहीं होता है। इनमें गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं और उदाहरण इसका जीवाणु। तो ये आपका उत्तर पूरा हो गया कि प्रोटिस्टा का उदाहरण सहित वर्णन करें। अब मैं थोड़ा बड़ा प्रश्न ले रहा हूँ, और संगठन की कोशिकीय स्तर पर एक लेख लिखें। राइट एन एसे ऑन दी सेलुलर और ग्रेड लेवल। तो संगठन के कोटि स्तर पर लेख लिखने के लिए आपको क्या उत्तर देना है वो अब मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। शारीरिक संगठन स्तर यह कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ये आप जानते हैं। विकसित प्राणी के शरीर में एक से अथवा कभी कभी भिन्न कोशिकाएं परस्पर संबंधित होकर क्रियात्मक समूहों का निर्माण करती हैं, और इन्हीं क्रियात्मक समूहों को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो ऊतक की परिभाषा आप जैसा कि जानते हैं, समान संरचना एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं या टिश्यू कहते हैं। और विभिन्न ऊतक द्वारा अंगों का या ऑर्गन्स का निर्माण होता है, और विभिन्न अंगों द्वारा अंग तंत्रों का तथा विभिन्न अंग तंत्रों द्वारा संपूर्ण प्राणी का निर्माण होता है। अतः कोशिका, ऊतक, अंग एवं अंग तंत्र विकसित प्राणी के संगठन स्तर हैं। कोशिका, ऊतक, अंग एवं अंग तंत्र विकसित प्राणी के संगठन स्तर हैं। विभिन्न संगठनात्मक कोटियां निम्नलिखित होती हैं, जैसा कि मैं आगे शेयर कर रहा हूं। पहला, जीवद्रव्य कोटि का संगठन, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें क्या होते हैं वो देखिए। प्रोटोजोआ के जंतु इस कोटि का संगठन दर्शाते हैं। कैसे होते हैं प्रोटोजोन्स? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें। प्रोटोजोआ के जंतु यूनिसेलुलर एंड ऑब्लिक एंड ए सेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय या अकोशिकीय होते हैं। इस प्रकार के संगठन वाले जीवों में जीवन के लिए आवश्यक वे सभी कार्य जो मेटाजोआ के जंतुओं में अंग करते हैं, कोशिकांगों द्वारा पूर्ण किया जाता है। फिर से समझिए इस बात को। इस प्रकार के संगठन वाले जीवों में जीवन के लिए आवश्यक वे सभी कार्य जो सजीव के द्वारा किए जाते हैं, जो मेटाजोआ के जंतुओं में अंग करते हैं, वो किनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा, कोशिकांगों के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। कोशिकीय कोटि का संगठन दूसरा है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? प्रोटोजोआ संघ के प्राणी एक कोशिकीय होते हैं, अतः इनमें कोशिकीय कोटि का संगठन होता है। इस संघ के प्राणियों में ऊतकों, अंगों व तंत्रों का अभाव होता है। इस संघ के प्राणियों में ऊतकों, अंगों या तंत्रों का अभाव होता है। सभी जैविक क्रियाएं कोशिकीय स्तर तक ही संपन्न हो जाती हैं। तो ये कैसे होते हैं? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रोटोजोन्स में देखने को मिलता है। अब देखिए, सबसे पहला था प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोजोन्स इसके एग्जाम्पल है। दूसरा सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय कोटि का संगठन, इसके लिए भी प्रोटोजोन्स इसके एग्जाम्पल हैं। अब तीसरा आता है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऊतक कोटि का संगठन। प्रोटोजोआ को एक कोशिकीय जीनों को मान लेने वाले मतानुसार प्रोटोजोन्स को एक कोशिकीय जीवों को मान लेने वाले मतानुसार पैराजोआ का संघ पोरीफेरा के सदस्य जैसे स्पंज आदि में ऊतक संगठन स्तर तक विकसित होता है। प्रोटोजोन्स को यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीवों का स्तर वाला मान लेने के मत के हिसाब से पैराजोआ का संघ कहाँ से शुरू होता है? पोरीफेरा से। पोरीफेरा के सदस्य जैसे स्पंज आदि में ऊतक संगठन का स्तर विकसित हो जाता है। पोरीफेरा के जो जंतु हैं, स्पंज आदि, उनमें टिश्यूज का फॉर्मेशन हो चुका होता है। इसी तरीके से है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उच्चतर जंतुओं में विभिन्न कार्य विभिन्न अंगों द्वारा होता है। जैसे उत्सर्जन का कार्य वृक्कों द्वारा, श्वसन से संबंधित अंग फेफड़ों द्वारा, भोजन पचाने का कार्य आमाशय आदि करते हैं। अतः कुछ अंग मिलकर कार्य करते हैं। अंगों के आपस में मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र आदि। मनुष्य में पाचन तंत्र मुख गुहा, ग्रसिका, आमाशय, ग्रहणी, आंत्र, मलाशय, मलद्वार एवं यकृत तथा अग्नाशय आदि पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, जिसका कार्य भोजन ग्रहण करके उसका पाचन एवं अपचित भोजन को मल द्वार
द्वारा बाहर निष्कासित करना होता है। इस तरह का संगठन जो होता है वो उच्च विकसित जंतुओं एवं मानव आदि में पाया जाता है तथा यह अंगतंत्र कोटि संगठन कहलाता है। ये कैसा कहलाता है? यह सिस्टम ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जो कि हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो इस तरह का संगठन उच्च विकसित जंतुओं एवं मानव आदि में पाया जाता है तथा यह अंगतंत्र कोटि का कहलाता है। तो अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ें समझी? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर एनिमल्स का, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा और उससे ऊपर के जंतु, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोजोअन्स के जंतु इसमें सम्मिलित होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर भी प्रोटोजोअन्स आते हैं जो कि यूनिसेलुलर एंड ऑब्लिक और ए सेलुलर एनिमल्स होते हैं। अब एक बात मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो कि आपको हमेशा याद रखनी है कि प्रोटोजोअन्स जो हैं वो एक कोशिकीय या अकोशिकीय जंतु होते हैं। सभी प्रोटोजोअन्स एक कोशिकीय तो होते हैं, परंतु अकोशिकीय क्यों कहलाते हैं? अकोशिकीय का मतलब बिना कोशिका का बना हुआ शरीर। उसका कारण ये है कि प्रोटोजोआ के कुछ एनिमल्स जैसे पैरामीशियम, बैलेंटीडियम, निक्टोथीरस, ओपेलाइना, इनके अंदर जो इनकी एक कोशिका है, जो इनका एक कोशिकीय शरीर है, वही सभी जैविक क्रियाएं संपन्न करने के लिए सक्षम होता है और उस इनके एक कोशिकीय शरीर के अंदर कुछ ऐसे शारीरिक संरचना होती है जो कि ऑर्गन ग्रेड का स्तर परिलक्षित करती है, प्रतिबिंबित करती है, जैसे साइटोस्टोम, साइटोप्रोक्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ये इनके अंदर देखने को मिलती है। साइटोस्टोम मतलब कोशिका मुख, कोशिका गुदा, संकुचनशील धानी, ये सीलिया, फ्लैजिला भी इनके अंदर मिलते हैं जो कि इनके लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो ये जो चीज़ें हैं साइटोस्टोम, साइटोप्रोक्ट, सीलिया, फ्लैजिला, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि एक सामान्य कोशिका अंगक नहीं है, ये संरचनाएं इन एनिमल्स में देखने को मिलती हैं जो कि अपने आप में एक ऑर्गन की तरह से कार्य करती हैं। तो इस आधार पर प्रोटोजोअन्स को क्या कहते हैं? प्रोटोजोअन्स को ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो ये जो टॉपिक था संगठन की कोटि स्तर पर एक लेख लिखिए। तो संगठन का कोटि स्तर पर ये जो जानकारी मैंने आपको बताई, ये सारी आपको उल्लिखित करनी है परीक्षा के अंदर। थैंक यू वेरी मच। आपको इस व्याख्यान को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।